हेलो एवरीवन, माय नेम इज टोनी गर्ग और हमने चैप्टर स्टार्ट किया थ्योरी ऑफ डिमांड। टुडे वी विल डिस्कस व्हिच फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि डिमांड पे कौन कौन से फैक्टर क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया था पहले, डिमांड क्या होती है। मैंने बताया डिमांड में क्या होता है, विश डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। उसकी कोई उस चीज को परचेज करने की डिजायर भी होनी चाहिए और उस चीज को परचेज करने के लिए हमारे उस पर्सन में क्या होना चाहिए, मनी भी अवेलेबल होना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर होगी तो उन दोनों को जोड़कर क्या बन जाएगा हमारा डिमांड। तो आज हम स्टार्ट करें कौन कौन से फैक्टर डिमांड पे इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर की वजह से डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो हमारे पास ये 5 फैक्टर्स हैं। ये होते हैं इंडिविजुअल के केस में। इंडिविजुअल के केस में कैसे, एक सिंगल बायर है और उसकी डिमांड में क्या क्या चीजें इफेक्ट करेगी। तो चलो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑन प्राइस ऑफ गुड्स। इसमें क्या है, ऑन प्राइस ऑफ गुड्स। देखो ऑन प्राइस ऑफ गुड्स, हम जिस गुड की बात कर रहे हो उस गुड का खुद का प्राइस की डिमांड पे क्या पाएगा, इफेक्ट पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो मैंने कल एप्पल परचेज की थी 80 रुपीज पर किलो, तो मैं 1 किलो परचेज करके लिया घर पे। तो आज क्या हुआ, आज उसका रेट बढ़कर हो गया 100 रुपीज पर किलो। तो मैंने आज परचेज किया नहीं क्योंकि उसका प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्योंकि हर एक पर्सन सोचता है अगर किसी चीज का प्राइस आपको हो जाता था या तो वो कम परचेज करता है, जब वो परचेज करता ही नहीं। अगर आज उसको 100 रुपीज पर किलो हो गया तो मैंने कम परचेज किया, किए नहीं। तो देखो मैंने परचेज नहीं किया, कम परचेज किए, तो मेरी तो एप्पल की डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे और लोग भी सोचेंगे तो एप्पल की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी। अगर डिमांड कम होगी, क्यों कम होगी, उस गुड का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर 80 रुपीज था पर किलो, कल अगर आज 60 रुपीज पर किलो हो जाए और उसका आज क्या करूंगा, मैं 1 किलो और एक्स्ट्रा परचेज करूंगा। तो मैं आज इतना परचेज कर लिया 2 किलो। देखो प्राइस कम हुआ, डिमांड इंक्रीज होगी। प्राइस इंक्रीज है, डिमांड क्या होगी जी, कम होगी। देखो एप्पल की बात करें तो एप्पल का खुद का प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हमें क्या पता लगा कि जो जिस गुड की हम बात कर रहे हैं, अगर उस गुड का भी प्राइस उस गुड पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो अब हमें पता लगा कि ऑन प्राइस ऑफ गुड्स, जिस गुड्स की हम बात करें उस गुड का प्राइस भी डिमांड पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो मैं आपको बता दूं उस गुड का प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस डिक्रीज हो, डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑन प्राइस ऑफ गुड्स, कि ये भी डिमांड पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। सेकंड पॉइंट कौन सा है हमारा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स कि हम जिस गुड की बात कर रहे हैं उस गुड के प्राइस की बात नहीं करेंगे, जो गुड उसको रिलेट कर खरीदी, अगर उसके प्राइस में भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो हमारे गुड में क्या होगा, हमारी गुड की डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। देखो कैसे, देखो 2 तरह के गुड रिलेटेड होते हैं, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होती है कि जो गुड, जैसे मेरे पास टी है, जैसे मेरे पास क्या है, टी है, और इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, कॉफी। तो टी का सब्स्टिट्यूट गुड क्या हो गया, कॉफी। अब मैंने क्या, प्राइस ऑफ लिक्विड गुड। अब मैंने मेरी मान के चलोगी मेरे पास क्या प्रोडक्ट है, टी है, तो मैं इसकी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज देख रहा हूं। तो मैंने बोला कि अगर इसका सब्स्टिट्यूट गुड है ना, उसका अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो हमारी डिमांड पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। देखो मान के चलो ये कॉफी है, ये टी है। अब हुआ क्या, कॉफी का प्राइस मान के चलो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो जो कॉफी को बायर परचेज कर रहे थे वो कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, हमारी तरफ। जो कॉफी, देखो कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो वो कॉफी पीनी छोड़ देंगे और वो क्या परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, टी। देखो कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारी गुड की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमने अपना प्राइस तो चेंज नहीं किया, सिर्फ किसका प्राइस चेंज किया, सब्स्टिट्यूट गुड का। उसका प्राइस इंक्रीज हो तो हमारी गुड की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब मान के चलो कॉफी का प्राइस डिक्रीज हो जाता, प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, हमारे गुड का प्राइस सेम है। तो क्या करें, जो हमारे वाले पर्सन है वो काम शिफ्ट हो जाएंगे कॉफी में, क्योंकि कॉफी अपन को सस्ती मिल रही है। कॉफी की क्योंकि कॉफी का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो हमारे टी वाले बायर कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी पे। तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखो अब हमने प्राइस को सेम रखा, सिर्फ किसका प्राइस अप डाउन हुआ है, कॉफी का। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो उसके बायर हमारी तरफ शिफ्ट हो जाएगी टी की तरफ, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर
अगर उसके प्राइस कम हो गए कॉफी के, तो हमारे पास उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हमें क्या पता लग रही है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का लिक्विड गुड में सब्स्टिट्यूट गुड आ गई, अगर उसका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो हमारी गुड की डिमांड में भी क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। आगे हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे तो हो गया। अब मैंने लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। और लिक्विड गुड में एक तो क्या हो गया सब्स्टिट्यूट गुड, एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड क्या आती है, जो एक गुड की तरह दूसरी गुड हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या हो गया, जो गुड से एक दूसरे को पूरा करती है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जैसे हमारे पास पेन होता है, पेन तो आप सबने देखा होगा, पेन में हम क्या डालते हैं, इंक। पेन और इंक क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगी। जैसे कार और पेट्रोल, देखो कार के बिना पेट्रोल नहीं चल सकती, अगर कार ही नहीं होगी तो पेट्रोल का कोई काम नहीं होगा, तो कार और पेट्रोल क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब देखो कैसे इफेक्ट करेगा, मान के चलो कि ये पेन है और ये क्या है हमारे पास है, इंक। अब क्या होगा, अब हमें पता है ये दोनों गुड से एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर मैं इंक का प्राइस इंक्रीज कर दूं, इंक का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको छोड़ो, आप लोग कार और पेट्रोल, वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कार और पेट्रोल। अब ये ना बोलने लग जाए डीजल पर चलते हैं कार, हमने स्पेसिफिक मान ली कि हमने कार की बात करें जो पेट्रोल वाली है। अब देखो पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, जैसे मैंने कार परचेज करनी, मैंने देखा भी पेट्रोल का प्राइस अप हो गया, तो मैं कार नहीं परचेज करूंगा क्योंकि मुझे बाद में खर्चा एक्सपेंस क्या पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या ऐसे मान सकते हो कि दो तरह की कार है, एक कार पेट्रोल पे चलती है और एक कार डीजल पे चलती है। हम यहाँ किसकी बात करें, जो कार किस पे चल रही है, पेट्रोल पे। देखो पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, अब पीपल क्या करेंगे, पर्सन क्या करेंगे, ये कार लेने छोड़ देंगे, कौन सी कार परचेज करेंगे, हम डीजल वाली कार परचेज करेंगे। तो क्या होगा, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, हमारा प्राइस सेम है ना कार का, तो हमारी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर देखो पेट्रोल का प्राइस कम हो गया तो लोग और कार परचेज करेंगे पेट्रोल वाली, तो हमारी कार की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये हो जाए कॉम्प्लीमेंट्री गुड। देखो हमने अपना प्राइस तो चेंज नहीं किया, सिर्फ किसका प्राइस चेंज हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो गया तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और ये इसका इफेक्ट हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। देखो लिक्विड दो गुड्स है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने क्या समझा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस। आगे आगे हमारे पास इनकम ऑफ द बायर। देखो हमें पता है कि इनकम की बात कर रहे हैं, तो इनकम कभी किसी की इंक्रीज होती है, कभी किसी की डिक्रीज होती है। देखो दो तरह की गुड्स होती हैं, एक होती है नॉर्मल गुड्स, एक होती है इंफीरियर गुड्स। एक होती है नॉर्मल गुड्स, एक होती है इंफीरियर। नॉर्मल गुड्स होती है जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, जो इंफीरियर गुड्स होती है वो कौन सी होती है, चीप क्वालिटी की। मान के चलो कि एक ए नाम का पर्सन था, उसकी इनकम थी 10,000। देखो उसकी इनकम बढ़ गई, उसकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो कौन सी गुड्स ज्यादा परचेज करेगा, नॉर्मल गुड्स। फिर नॉर्मल बात है, अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी तो वो अच्छी गुड्स परचेज करेगा, यानी कौन सी गुड्स परचेज करेगा, नॉर्मल गुड्स। देखो अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले मान के लोग इंफीरियर गुड्स परचेज करता था क्योंकि उसके पास पहले इनकम कम थी, उसकी इनकम इंक्रीज होगी तो उसने क्या किया, इंफीरियर गुड्स की जगह पे कौन से गुड्स परचेज की, नॉर्मल गुड्स। अब इनकम इंक्रीज हुई तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी और नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अब हमें क्या पता लगा, जब किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज होगी और नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर किसी का मान लो कि जो किसी पर्सन की इनकम 50,000 थी, पर्सन की इनकम कितनी होगी, 50,000 होगी। जब किसी पर्सन की इनकम कितनी है, 50,000 है, अब उसकी इनकम कितनी होगी, 10,000 रहेगी। कितनी इनकम रहेगी, 10,000। अब उसकी इनकम डिक्रीज होगी, अगर उसकी इनकम डिक्रीज होगी तो वो नॉर्मल गुड्स परचेज नहीं कर सकता क्योंकि ये हाई क्वालिटी और एक्सपेंसिव गुड्स होंगे।
तो वो कौन से गुड्स परचेज करेगा? अब इंफीरियर गुड्स, तो उसकी इनकम क्या है? कम है, तो वो क्वालिटी वाइज मतलब जो जिसकी जो कम एक्सपेंसिव होगी वही परचेज करेगा, और कम एक्सपेंसिव कौन से गुड्स होंगी? इंफीरियर गुड्स, तो वो कौन से परचेज करेगा? इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स परचेज नहीं कर सकता, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हमें क्या पता लगा? अगर इनकम इंक्रीज हो जाए तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है और इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज होगी, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस कि अगर इनकम डिक्रीज हो जाए तो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे? नॉर्मल गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और आगे हमारे पास क्या है? टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। अब टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस सिंपल सी बात है कि इसमें लाइक्स आ जाते हैं, डिसलाइक्स आ जाते हैं, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग आ जाता है, हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आ जाता है। अगर कोई गुड मार्केट में आई और हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जहां हमारी लाइकिंग के अकॉर्डिंग है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम उसको जल्दी परचेज करेंगे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग होगी, हमारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है। बट अगर हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है कोई चीज, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें सिंपल सी बात है, अगर हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है या प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, हमारी लाइकिंग के अकॉर्डिंग है, तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन, इसमें क्या है? एक्सपेक्टेशन में एक्सपेक्टेशन से एक्सपेक्ट करना। एक्सपेक्ट कब करना? फ्यूचर में। क्या एक्सपेक्ट करना फ्यूचर में? देखो दो चीजें हो सकती हैं। आज मेरी मान के चलो कि बुक है एक्स नाम की, कोई एक्स बुक है, और हमें एक्सपेक्टेड, हमें फ्यूचर में एक्सपेक्ट करें कि ये गुड्स अवेलेबल नहीं होगी फ्यूचर में। अगर हमें लग रहा है कि ये गुड्स फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होगी, तो हम आज इसको परचेज करेंगे, तो आज इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आज डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो हमें लग रहा है फ्यूचर में ये एक्स मनी अवेलेबल नहीं होगी, जैसे शॉर्टेज होगी, तो अभी हम इसको क्या कर लेंगे? परचेज कर लेंगे, और आज इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में ये हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी परचेज करने में, तो आज हम क्या करें? कम परचेज करेंगे, तो आज डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन में एक्सपेक्टेड फ्यूचर की क्वांटिटी अवेलेबल होगी या नहीं। अगर क्वांटिटी अवेलेबल होगी तो डिमांड आज कम होगी, अगर क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगी या शॉर्टेज होगी ये बुक, तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। कौन कौन से थे? फर्स्ट पॉइंट क्या था? ऑन प्राइस ऑफ गुड्स, जो उस गुड का खुद का प्राइस है। सेकंड पॉइंट क्या था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो उसको रिलेट करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो उसको रिलेट करते हैं। थर्ड क्या था? इनकम ऑफ द बायर, जो बायर की इनकम वो भी क्या करेगी? इफेक्ट करेगी। बट उसमें दो तरह के गुड्स है, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। और फोर्थ पॉइंट क्या था? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि हमारे टेस्ट के कोई चीज है या नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? एक्सपेक्टेशन, कि फ्यूचर में हमें वो गुड अवेलेबल होगी या नहीं होगी। तो ये हमारा टॉपिक है, ये किसके बिहाफ पे था? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो ये हमारा टॉपिक कल खत्म हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, कि कौन कौन से फैक्टर हमारे डिमांड को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।